हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हम जो भी हमारे चैनल पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनके लिए हम अपनी प्रार्थना सभा में उनके नाम लेकर हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो प्लीज चिंता ना करें कि आपको हम अगर कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हों। ये जाने कि जो भी यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आते हैं उन्हें पर्सनली मैं पढ़ती हूँ। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हम में से ऐसे कुछ भाई बहन हैं जो बिना कोई इंटेंशन से ऐसे दुष्ट के जाल में फंस रहे हैं। अनजाने में वो ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जो उन्हें पवित्र शास्त्र करने की आज्ञा नहीं देता हो। क्योंकि आज का ये वीडियो आपको इन बातों से अलर्ट करेगा और आप जब ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा और आप परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे और भी अबांडेंस में ब्लेसिंग पाएंगे। शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वर्स नंबर 37, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं बताते हैं। जब व्यवस्थापक उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछते हैं कि व्यवस्था में सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं कौन सी हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है नए नियम में कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर से अपनी सारी चीजों के साथ प्रेम रखना है। अपने मन से, अपने कर्म से, अपने बोलने से, अपने एक्शन से, अपनी सोच से, पूरे समर्पण के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमारे बीच में से सारे भाई बहन कहेंगे कि हाँ, हम तो ये आज्ञा का पालन अच्छे से करते हैं। हम कलीसिया जाते हैं, बीज बोते हैं, हमारे जो भी प्रार्थना समय है उस समय पर हम निरंतर प्रार्थना में विदाउट फेल बैठते हैं। हम सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम लेते हैं। क्या हम अनजाने में कोई भी हमारे पूर्वजों ने जो आज्ञाएं बनाई है, जिसे हम धर्मोपदेश करके मान रहे हैं या दूसरों को सिखा रहे हैं, वो सारी निकम्मी परंपराओं को क्या हम मान रहे हैं? और हम अपनी मन की लालसाओं को, अपने मन की इच्छाओं को कॉलोनी के नाम से, भाईचारे के नाम से, इस दुनिया के अनेकों चाल चलन परंपराओं का नाम देकर इन संसारिक तौर तरीकों में फंसे हुए हैं क्या? क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 में यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे ये बात कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ फरीसी लोग, कुछ शास्त्री लोग जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग बहुत ही अशुद्ध तरह से खाना खा रहे हैं। उनके लिए अशुद्ध है कि वो हाथ नहीं धो रहे हैं, वो उनके जैसे कुछ बर्तनों में खाना नहीं खा रहे, क्योंकि वो कुछ परंपराओं को मानते थे, जो परंपराएं उनके पूर्वजों ने बनाई थी और उन परंपराओं का पालन करने की आज्ञा उन्हें सौंपी गई थी। और यहाँ पे लिखा है कि वो इस रीति से और भी अन्य ऐसी परंपराओं को मानते थे और इसलिए उन्हें हर एक छोटी छोटी बात में सब अशुद्धता दिखती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि प्रभु के चेले हाथ धोकर खाना नहीं खा रहे थे और उसी रीति में वो सब चीजें देखकर वो परमेश्वर से सवाल पूछते हैं
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर में कहते हैं, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम मनुष्यों ने कुछ आज्ञाएं अपने आने वाले जनरेशन को सौंपी है। हमने कुछ परंपराएं बनाई हुई है। उन परंपराओं का आदेश हमें परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई परंपराएं हैं और हम उन परंपराओं को मानते हैं और उन परंपराओं को मानने के लिए हम परमेश्वर जो यहोवा ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उनका हम बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से इग्नोर करते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा करने से पाप में गिरते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, इस स्वतंत्रता का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है कि हम जब अन्य जाति, अन्य धर्म के यहाँ पर जाएं, खाना खाएं, पिए, हमें ना तो कुछ लाभ है ना कुछ हानि है। पर पौलुस कहते हैं कि जो अपने विश्वास में कमजोर होता है, वो जब आपको देखता है, तब वो चीज उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और वो आपके चाल चलन को देखते हुए अपने लाइफ में ठोकर खाता है और उसके ठोकर खाने का कारण आप बनते हैं। आप बोलेंगे कि आपको पता नहीं, हमने तो किसी को नहीं बोला कि वो हमें देखें और फॉलो करें, पर आपको प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि आपको जगत का प्रकाश बनना है, जैसे वो जगत के प्रकाश है। हम उनके चेले हैं, हम उनके बच्चे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है कि हमें भी प्रकाशवान होकर जो अंधियारे में जा रहे हैं, उनके लिए प्रकाश बनना है। हमें अपने भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। तो इसलिए किसी के यहाँ खाना खाना, कोई भी आप कॉलोनी में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, अपने बच्चों को किसी फेस्टिवल का पार्ट होने के लिए सहमति दे रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर आप जानते हैं आपके बच्चे वो चीज नहीं समझते हैं। आप जो चीज अपने बच्चों में बोएंगे, वही चीज वो अपने बच्चों में बोएंगे और इस रीति से आपकी पीढ़ी पीढ़ी अनजाने में वो परंपराएं फॉलो करने लगेंगी जिसकी आज्ञा यहोवा हमें नहीं देता है। और ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके पीढ़ी पीढ़ी के लिए दुष्ट का बुना हुआ जाल होगा जो घातक होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, इस संसार की परंपराओं से अपना लगाव ना लगाएं, अपना मन यहाँ पर अटैच ना होने दें। आप सभियों का ये गोल होना चाहिए, ये एम होना चाहिए, जिस रीति से आपने उद्धार पाया, आपके घराने ने उद्धार पाया, आप जैसे बचाए गए हैं, उस रीति से आप भी अपने भाई बहनों को बचाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, क्योंकि हमें एक ही परमेश्वर ने रचा है। तो परमेश्वर कहते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहनों से अपने समान प्रेम रखो। अगर
हम अपने समान किसी और से प्रेम रखेंगे, वो चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, आप हमेशा से उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसका अच्छा चाहेंगे और तब वो परमपिता परमेश्वर जो आपको देख रहे होते हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे। और जब आप अपनी मन की लालसाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप कहते हैं, अरे हम तो बस लाइट ही लगा रहे हैं, हम तो अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं। आप अपने घर में अपने मन में प्रभु का नाम ले रहे हैं, जिस तरह से वचन कहता है कि आप मुंह से तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, पर आपका मन सांसारिक परंपराओं पर लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें ज्योति दिखाता हूँ, नहीं, वो कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूँ और जो भी मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए जब आपने परमेश्वर की ज्योति को पा लिया है तो आपके लाइफ में ऑलरेडी उजाला है। तो आपको क्या जरूरत है कि जो भी अन्य जाति अन्य धर्म के भाई बहन लोग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन आप भी जब ऐसा करते हैं और फोटोज लगाते हैं, अपने मसीह में भाई बहनों को उन फेस्टिवल्स के नाम लेकर विश करते हैं, तब आप अपने भाई बहन के लाइफ के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। जो विश्वासी नया होता है उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक टीचर हैं। वो आपको देख रहे हैं और वो उसी रीति से वो सीख रहे हैं। जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं इसे धागा बांधो, उसे धागा बांधो, आप जब अपने भाइयों को धागा बांधते हैं और कहते हैं हाँ ये मेरा भाई है, क्या बस उसी दिन वो धागा बांधने से वो आपका भाई या वो आपकी बहन होगी? नहीं। जो हमारे अन्य धर्म के भाई बहन जो है, जो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल्स के पीछे उनकी मान्यताएं हैं, वो उन चीजों को मानते हैं और उसी के लिए वो प्रथाओं को, उन परंपराओं को अपने लाइफ में और अपने बच्चों में सिखाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और जब आप इन चीजों को अपने घरों में मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, भले ही आप किसी की तस्वीर नहीं रख रहे हैं, आप कोई और चीज नहीं रख रहे हैं, आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, फिर भी उन त्योहारों के दिन पर खास करके आप सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को, तब आप अपने समर्थन को सौंपते हो ये कहकर कि हाँ मैं भी विश्वास करता हूँ कि वो लोग जो मान रहे हैं, वो जो हमारे भाई बहन मान रहे हैं, वो सच है और हमारे परमेश्वर को छोड़कर और भी परमेश्वर है और हमें मिलजुल कर सारे परमेश्वरों की आराधना करनी है। पर यहाँ पे पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? इज़राइली परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और आज हम जो परमेश्वर को जानते हैं वो अपने से नहीं जानते हैं, वो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने हमें चुना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर हमसे कहते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वर्स नंबर 9, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां के जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना, क्योंकि जितने भी ऐसा काम करते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। कुछ लोग अपने दूसरे भाई बहनों को देखते हैं कि वो इस दिन को शुभ मान रहे हैं, उस दिन को अशुभ मान रहे हैं, वो भी वो प्रैक्टिस अपने घरानों में शुरू कर देते हैं। ये टाइम शुभ है, वो तारागण को देखते हैं, वो किसी और
ओझा वालों से मिलते हैं, तांत्रिकों से मिलते हैं, जब उनके ऊपर विपत्ति आती है। मैं ऐसे एक परिवार को जानती हूँ, जब उनके ऊपर विपत्ति आ गई थी, वो थे तो ईसाई, पर जब विपत्ति आई तब वो तांत्रिक के पास भागे। क्या आपका परमेश्वर उस तांत्रिक से बड़ा नहीं? यिर्मयाह की किताब अध्याय 6 वर्ष नंबर 16 में परमेश्वर कहते हैं कि सड़कों पर चले जाओ और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और जब पता लगे तो उसी पर चलो, और जब चलोगे तो चैन पाओगे, शांति पाओगे, छुटकारा पाओगे, आनंद पाओगे। इसका मतलब है, इसलिए आपको इधर उधर ताकना नहीं है, ना झांकना है। और आप किससे पूछेंगे कि अच्छा मार्ग कौन सा है? जब आप कलीसिया जाते हैं, वहां पर जो पवित्र शास्त्र का नॉलेज रखता है, उनसे पूछें। अगर आपको उससे भी समर्थन नहीं मिलता है तो आपके पास पवित्र शास्त्र है, इसे पढ़ें। ये आपको बताएगा कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। ये आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो वचन में जागता है वो रात को एक बच्चे के समान सोता है, पर जो वचन में सोता है, जो वचन को इग्नोर करता है, वो रात को घबराहट से, हड़बड़ी से जागता रहता है। वो उसका मन हमेशा अशांत रहता है, उसे हमेशा बेचैनी खाई जाती है। ये परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य और सत्य है। इस पर मनन करते रहना है, अपने लाइफ में इसे बोना है। ये वचन सामर्थी वचन है, दो धारी तलवार के समान है। ये आपके लिए ढाल है, ये आपका सुरक्षा कवच है, ये आपके लिए विजयी झंडा है। ये वचन जब आपके साथ रहेगा, आपके पैर डगमगाएंगे नहीं। आपके मन पे दुष्ट अटैक करके आपके मन को भटका नहीं पाएगा। आप हर दुष्ट के चक्रव्यूह से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। वो चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा बचा रहे। अन्य लोगों की भांति संसारिक चीजों पर मन ना लगाओ और प्रार्थना में बैठकर बस वो संसारिक चीजों के बारे में सोचना बंद करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करता है, उनके लिए ये सारी वस्तुएं दी जाएंगी, क्योंकि आपका परमेश्वर जानता है कि इस संसार में गुजारा करने के लिए आपको किन वस्तुओं की जरूरत है, और वो राजाओं का राजा है, आप उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट देंगे। पर इसके लिए आपको विश्वास रखना है। आपको किसी भी गलत शिक्षाओं में, गलत परंपराओं को फॉलो नहीं करना है। अपने घर में उन्हें बोना नहीं है। अरे उनको बोने से आपको क्या ही लाभ? आप जानते हैं कुछ लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं, तो वो चीजें करनी ही क्यों? आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है। उस टाइम को परमेश्वर को सौंपो। उस टाइम में वचन को अपनी लाइफ में बो। यहोवा आपसे कहते हैं, यिर्मयाह की किताब अध्याय 10 वाक्य 2 और 3 में, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। यहोवा कहते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो जगत की जो रीतियां हैं, जिन्हें आप फॉलो करने में इतने बिजी हो चुके हैं, वो निकम्मी है। वो आपको कहीं पर लेकर नहीं जाने वाली है। ना आप छुटकारा पाएंगे, ना ही आप जिसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, वो आपके खुशी के लिए कुछ करने वाले हैं। जब आप मुसीबत में होंगे, सिर्फ आपका यहोवा आपके लिए होगा, क्योंकि इजरायली भी भटक चुके थे। इजरायली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, पर जब वो
उस प्रॉमिस्ड लैंड में जाते हैं, तब वो उन अन्य लोगों को देखते हैं और उनकी परंपराओं को अपनाते हैं, उनके चाल चलन को अपनाते हैं और उसी रीति से वो भी अपनी आदतों को कन्वर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और मुसीबत में गिरते हैं, क्योंकि यहोवा ऐसी चीजों से घृणा करता है और ऐसी चीजों का पालन, उन आज्ञाओं का पालन करने वाले से भी घृणा करता है। आसाफ अपने भजन संहिता 81 में पवित्र आत्मा से भरकर ये लिखते हैं, वाक्य 8, 9, 10 हम पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं उन्हें छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है, किसी और परमेश्वर की तरफ ना मुड़े। वो ही परमेश्वर है जो आपको बचाएंगे, आपकी हर इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य वो रखते हैं। आपको उन्हें छोड़कर, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी भी चीज की या किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो आपके साथ है तो आपके साथ वो उन सभियों को रखेंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिससे आपकी तरक्की होगी, जिससे आप ब्लेस होंगे। यशाया 45 वर्स नंबर 5 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर वही एक मात्र परमेश्वर है, वही एक मात्र जीवते सच्चे विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपको सिर्फ उसका सहारा लेना है, क्योंकि वो आपकी हर सिचुएशन को ऐसे बदलने की ताकत रखते हैं। जैसे आपका विश्वास होगा उस रीति से आप अपने लाइफ में कार्य होते हुए देख पाएंगे। अपने बच्चों के लाइफ में, अपने परिवार में कोई भी आपकी मुसीबत, आपकी सिचुएशन उस परमेश्वर यहोवा से बड़ी नहीं है। वो परमेश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता, हमारा रचयिता है। वो परमेश्वर निरंतर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप उनके वचनों पर नहीं चलते हैं और आप जो चीजें मना की हैं उन्हीं को करते हैं, ये सोचकर कि अरे कुछ नहीं होता इससे, तो बस एक इंजॉयमेंट है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में अध्याय 4 वर्स नंबर 8 में पौलुस लिखते हैं, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुम्हें पहचान लिया है। इसलिए उन आदि शिक्षाओं को, उन सारी गलत चाल चलनों को त्याग दो, उन निकम्मी आदतों को छोड़ दो, निकम्मी परंपराओं को त्याग दो। क्यों फिर से उन चीजों का दास होना चाहते हो? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो दास क्यों बनना? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सोचना आपको है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर के वचनों पे चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। आपके कदमों के लिए वो चिराग ठहरेगा, आपके लाइफ में वो उजाला लाएगा। आप वो उजाले को आसपास फैला सकते हो, दूसरों के लाइफ में आप आनंद ला सकते हो, खुशियां ला सकते हो। प्रभु के वचन को अपने भाइयों के साथ बांटो, वचन की सच्चाई को बांटो। जब आप खुद वचन पे चलोगे तभी आप वचन को दूसरे के लाइफ में बो पाओगे। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।